Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Azhar Sagar. Introduction to Computing CS 101 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2020 ये हमारे पास आ गई है। दिसंबर 5 इसकी लास्ट डेट है। तो चलें जल्दी से हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ी सी लेंथी है। बहुत आसान है, लेंथी है थोड़ी सी लेकिन बहुत आसान असाइनमेंट है। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कंप्लीट सारी की सारी असाइनमेंट। इससे पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन का बटन होगा उस पर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं कोई असाइनमेंट का सलूशन या कोई वीडियो अपलोड करता हूँ इन्फॉर्मेटिव तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए और आप लोग उसको क्विकली देख के अपनी असाइनमेंट बना लें। इसके अलावा ये असाइनमेंट कंप्लीट करने अगर आप लोगों को वर्ड फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट में जाके तो नीचे अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दें, मैं उस पर इंशाअल्लाह रहमान ये सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। रुकें अभी ईमेल करने कमेंट करने ना जाएं बल्कि पहले समझ लें, उसके बाद आप लोग इसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आप ज़रूर समझें क्योंकि आपको एग्जाम में भी हेल्पफुल होगी ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप लोग सीख लेते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग स्ट्रिंग इन द बाइनरी नंबर इनटू 8 बिट्स बाइनरी नंबर एंड देन कन्वर्ट ईच 8 बिट बाइनरी नंबर इनटू इक्विवेलेंट टेक्स्ट यूजिंग द ASCII की कोड। अच्छा, हमने करना यह है कि एक नंबर दिया गया है, इसको हमने ASCII की में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके कुछ स्टेप हैं कि हमने पहले इसको 8 बिट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर उसके जो स्टेप हैं वो सारे के सारे करके देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। मैंने एक्सेल लिया है यहाँ पे मैं ये नंबर डाल देता हूँ। सबसे पहले हम इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट हो गया ख़राब, तो इसका फॉर्मेट पहले मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मेट सेल और इसमें आके तो मैं चेंज कर देता हूँ। आप लोग इसको ले सकते हैं जैसी मर्जी। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो गलत हो गया। अच्छा खैर, मैं इस झंझट से बाहर आ गया ना, तो मैं भाई वर्ड ही खोल लेता हूँ, मैं उसमें कर लेता हूँ। मैं बजाय इसको रिजॉल्व करता रहूँ तो टाइम हमारा ज़ाया होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे आके वर्ड में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली करना मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि इसका चूँकि पहला स्टेप है तो वो हमने परफॉर्म करना है। तो ये हमारी हो गई असाइनमेंट। अब हम नीचे कन्वर्ट करेंगे इसको 8 बिट में, ठीक है। तो 8 बिट में कैसे कन्वर्ट करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी गलती हो गई मुझसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और हम यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे भी स्पेस डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे भी स्पेस डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे भी स्पेस डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सॉरी, ये हमारे पास 8 बिट जो है वो सारी की सारी सेपरेट हो चुकी हैं। तो होप सो आप लोगों ने जो ASCII की है उसको पढ़ा होगा कि वो तो डेसिमल में होती है, तो ये तो हमारे पास बाइनरी है। तो चलें हम क्विकली इसको जो है वो कर लेते हैं कन्वर्ट। सबसे पहले किसमें? डेसिमल में। तरीकाकार क्या है डेसिमल में कन्वर्ट करने का कि यहां से इस साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बाइनरी निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी बाइनरी क्या होगी? इसकी बेस 2 लिखते हैं। अब वो आप लिख लीजिएगा, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लीजिएगा कि इसकी मैं बेस 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी बाइनरी हम निकालेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस किसी भी नंबर की बाइनरी वही जो हमारा कोड है कि हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लंबी सी लाइन डाल के इस साइड से आता हूँ। इस साइड से भी वैसे तो हम जा सकते हैं लेकिन लिखते हैं यहाँ इस पे 2 रेज टू पावर, इसमें तो अब लिखा भी नहीं जाएगा, मसला ये है। तो
तो क्या किया जाए, तो कोई मसला नहीं, हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला 2 रेज टू पावर 0, तो 2 रेज टू पावर, इसमें 2 रेज टू पावर में रेज टू पावर जो है वो मेंशन करता हूँ इसके साथ 2 रेज टू पावर 0, उसके बाद प्लस 2 रेज टू पावर 1 और प्लस 2 रेज टू पावर क्या है 3 और सो ऑन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्लस कंट्रोल V और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ एक दिस। अच्छा 2 रेज टू पावर 3 हो गया, 2 रेज टू पावर 4 हो गया, 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 6 और यहाँ पे हमारे पास 2 रेज टू पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको वो जो 2 रेज टू पावर लिखते हैं ना, ये उस तरह से है। मैं आप लोगों को पेंट में करके एक दफ़ा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन से क्लियर हो जाए कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ। 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मैंने एक्चुअली लिखा है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर नजर आए। सॉरी, मेरा आज थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए माजरत खा हूं अगर आप लोगों की किसी को इरिटेशन हो रही हो तो। अच्छा, तो जो बिट ऑन है हम उसकी वैल्यू लेंगे, जो बिट ऑन नहीं है हम उसकी वैल्यू नहीं लेंगे। इसका मतलब ये होता है। तो चलें, पहली बिट कौन सी है जी हमारी, ये 0 है, ये बिट हमारी 0 है तो हम इसको 0 करेंगे, प्लस ये बिट हमारी ऑन है, हाँ जी ऑन है, तो 2 रेज टू पावर 6, तो 2 रेज टू पावर 6 जो है वो कितनी बनती है, 2 2 बार 4, 4 2 बार 6, 6 2 बार 8 और कितनी करनी है 8 2 बार 64 और 64 2 बार 128। इसमें इंतहाई आसान सा तरीकाकार जो होता है वो ये होता है कि जो सबसे पहला होता है वो होता है 1 1, उसके बाद होता है प्लस 2 प्लस 4। मैं इस साइड से ही आ जाता हूँ, प्लस प्लस कर करके मैं तो यहाँ पे थक ही जाऊंगा ऐसे, तो मैं इसी साइड से स्टार्ट कर देता हूँ भाई। 128 जमा 64 जमा 32 जमा 16 जमा 8 जमा 4 जमा 2 जमा 1, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब जो बिट ऑन है उसके नीचे हम 1 लिख देंगे, जो बिट ऑफ है, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग था कि इसको हम कैसे एक्चुअली लेके आते हैं। ये वैल्यू जो निकली हैं वो इस तरह से ही निकली हैं। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो जो बिट ऑन होगी उसकी वैल्यू हम नीचे काउंट कर लेंगे जी। कौन सी बिट ऑन है जी हमारी, सबसे पहला तो हमारा 0 है, तो 128 तो 0 हो गया, जमा दूसरी बिट ऑन है, हम इसको कर देते हैं 64, जमा तीसरी बिट 0, तो तीसरी बिट 32 निकल गई। अब जो फोर्थ वन है 32 वो ऑन है, उसके बाद फिर 0, 16 0 हो गई, जमा फिर ऑन है, अरे गलती लग तो नहीं लगी, 0 1 0 1 0 1 0 1, एक ऑन एक ऑफ एक ऑन, एक ऑफ एक ऑन, एक ऑफ एक ऑन। ठीक है, तो ये एक ऑफ एक ऑन, एक ऑफ एक ऑन, उसके बाद 16 ऑफ, जमा 8 ऑन, जमा 4 ऑफ और ये ऑन। अब ऑन कितनी हुई है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरी हो गई। नहीं भाई कैसे पूरी होगी, 128 0 64
0 32 0 और 8 4, उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है एक्चुअली। कन्फ्यूजन इस सेंस में नहीं है, वो इस सेंस में है कि जो है ना वो इसको बाय हैंड इस पे वर्ड पे एक्चुअली करके बताना जो है वो मुश्किल हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको मैं एक्सेल में ले जाता हूँ, बड़े आराम से हो जाएगा, उसमें गलती नहीं लगेगी। अगर गलती लगेगी तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो सकता है, इसलिए हम कोई भी ऐसा पंगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 128, ठीक है, 64 32 16 8 4 2 और 1। ठीक है, अब इसी के नीचे वही वाला जो हमारा बाइनरी नंबर था उसको देख के हम नीचे डाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी बिट जो है 0 1 0, ये है 0 10 10 10 1 0। अजान हो रही है, मैं चुप कर जाता हूँ। जी, ये सारी वैल्यूज को मैंने जमा कर दिया। अब 0 0, अब होप सो आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो ये मैंने क्या किया है, ये सारी वैल्यू को यहाँ पे सम कर लिया है। होप सो आप लोगों को, आप इनको सम करेंगे तो आ ही जाएगा इंशाल्लाह। इतनी तो उम्मीद है कि आप लोग इतने कैपेबल तो हैं। अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 64 और 16 70 और 70 और सॉरी 80 80 और 5 85, तो ये 85 आ गया। अब 85 हमारे पास एक वैल्यू निकल आई। अब हम दूसरा बाइनरी नंबर जो है वो निकालते हैं। पे था कहाँ पे लिखा था हमने, यहाँ पे। तो ये वाला बाइनरी नंबर कंट्रोल C, और यहाँ से अब हम ये नंबर ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके स्टार्ट में अगर 0 हुआ तो वो नहीं आएगा, तो वो हम 0 लगा देते हैं स्टार्ट में 0। तो यहाँ पे है 0 1 1 0 1 1 1 और 0। ओके हो गया। तो चलें, इसको भी हम उसी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, तो ताकि हर दफ़ा हमने इसी को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास वो वाज़े हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 एक्टिव है, नहीं तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, और यहाँ पे 64 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस सारे का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास सम आ जाएगा, सॉरी इसका हम ऑटो सम ले लेते हैं। ओह नो, व्हाट द हेल। ठीक है, ऑटो सम लिया तो हमारे पास 110 आ गया। चलें, अब उससे नेक्स्ट नंबर लेके आते हैं। उससे नेक्स्ट नंबर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
लेंथी है लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये मैं शॉर्ट की यूज कर रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल आल्ट वी। ये स्पेशल पेस्ट के लिए होता है, अब उसकी जो भी वैल्यूज होती हैं वो स्पेशल फॉर्मेट में आती हैं। तो आई थिंक सो इसके स्टार्ट में भी ज़ीरो है, तो इसके स्टार्ट में भी हम ज़ीरो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के 0 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, बहुत आसान है। तो स्टार्ट कर दें, 1 0 0 8 0 32 64 0। ओके, इसको भी हम सम कर लेते हैं, ऑटो सम हमारे पास ये भी निकल आया। तो चलें जी नेक्स्ट चलते हैं, एक लाइन और छोड़ लेते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा पार्ट है हमारे पास, थोड़ा ही रह गया, परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे ला के भाई इसको दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। उसी तरह से कंट्रोल आल्ट वी प्रेस करता हूँ मैं, तो यहाँ से सिर्फ इसका टेक्स्ट वैल्यू लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, इसके स्टार्ट में भी 0 है, इसकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं है, इसलिए मैं 0 यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो 0 ये आ गई जी टेट्रा 1 1 1 1 0 1 0 और 0। ओके, तो लें जी 0 0 4। अगर मैं कोई स्टेप मिस भी कर जाऊं तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, मकसद वही है। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आप लोगों ने नहीं करनी, आप लोगों की असाइनमेंट है। 32 और 64 तरीका आप लोगों को मैंने बता दिया है कि सही है या गलत है। वो अगर मैं कोई स्टेप गलत कर रहा हूँ तो आप लोगों ने सही करना है। ठीक है, तो ऑटो सम कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू भी निकल आई। अब हमारे पास लास्ट वन रह गया है, इंतज़ार की घड़ियाँ इंशाल्लाह ख़त्म होने वाली हैं। तो इसके स्टार्ट में भी 0 है, फिर से वही की आल्ट कंट्रोल वी, और यहाँ से हम टेक्स्ट ओके करते हैं। ठीक है, 0 इस दफ़ा भी हम लगाएंगे इसमें 0, अब 1 1 1 1 और फिर 0 0 1। ऑसम, तो 1 आ गया जी, 1 0 0 और 8 16 32 64 और 0। दैट्स ग्रेट। तो इसको भी हम सम कर लेते हैं क्विकली। ऑसम, अब हम जो है ना वो बहुत करीब करीब पहुंच चुके हैं। 85 110 105 124 121। अब हम आएंगे, करना ये है कि ये जो एस्की नंबर हैं इनके अगेंस्ट यहाँ पे हमने सॉरी ये जो डेसिमल नंबर हैं इनके अगेंस्ट हमने यहाँ पे एस्की की जो है टेक्स्ट में वो लोड करनी है। मैंने वर्ड फाइल ऑलरेडी बना के रखी हुई है, ये मैं आप लोगों को ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे आके देखते हैं कि 85 की वैल्यू क्या है। तो 85 इसको मैं कर देता हूँ इसका लेआउट लैंडस्केप में, ताकि आप लोगों को ये सही तरह से नज़र आ सके। कंप्लीट का कंप्लीट, ठीक है। अभी भी ये आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। एनीवे होप सो कि अब हमारा काम हो जाएगा। हमारा नंबर कोई इतना बड़ा है, बिल्कुल है। तो चलें देख लेते हैं। वो थोड़ा सा आउट हो रहा है नंबर जो है हमारा। इसमें हमारे पास मैक्सिमम कहाँ तक हैं, 181 तक, 184 तक। तो 184 तक ये शो हो रहे हैं, 184 तक हो रहे हैं। तो नो तो नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा इस साइड पे चला गया। ये मैंने वेबसाइट से कॉपी किया, आप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। हम सबसे पहले 85 की वैल्यू लेते हैं, 84 की। ये मैं वर्ड फाइल बना के आप लोगों को दे दूंगा।
तो जो 84 का साइज है 84 है, तो ये 85 है, तो यू कैपिटल में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे यू कैपिटल में, और 110 है, 110 तो 110 एन है, ये है एन, और 105 है जी आई, 105 है आई, और उसके बाद है हमारे पास 24 124 आई, और ये क्या भाई, ये तो कोई सिंबल है, तो इसको टिल्डा पता नहीं क्या बोलते हैं, बहरहाल ये मुझे पता है कि ये आएगी मेरे पास यहाँ से। ठीक है, तो मैंने भाई ऐसे ही लगा दिया 121, तो 121 है हमारा y, तो ये आ गया हमारा y। अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखना है, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना है, ये याद रखिएगा। तो ये रहा जी हमारा इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है फर्स्ट का। लेंथी है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, नो डाउट, तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। चलें क्विकली हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 5, राइट द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स बाय परफॉर्मिंग मेमोरी यूनिट कन्वर्जन द तरह की। ओके, राइट द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी। अच्छा, ओके, अच्छा 5 बाइट्स जो हैं वो होंगी, जो 1 बाइट है वो 8 बिट की होती है, तो 8 5 बार 40, ये 40 बिट हो जाएंगे। और जो 10 किलो बाइट्स 10 किलो बाइट्स जो हैं वो कितने बाइट्स का होगा, 1024 बाइट का जो है वो 1 किलो बाइट होता है। 1024 किलो बाइट का सॉरी जो है वो 1 MB होता है, 1024 MB का 1 GB होता है, और 1024 GB का 1 TB होता है। ठीक है, टेराबाइट। तो अब इनको मल्टीप्लाई बाय इससे कर लीजिएगा और ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो YouTube पे भी अपलोड करने में मसला होता है, तो मेरा ख्याल है कि इसको 2 पार्ट में कर लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा है भी लेंथी और है भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा। अगर आप लोगों को बेटे मेरा वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने तमाम दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।